और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में जिम मालिक नादिर शाह के मर्डर के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीटीवी से नादिर शाह के दोस्त कुणाल छाबड़ा ने दुबई से फोन पर हत्या और नादिर शाह के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी को लेकर सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें ये पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कुणाल छाबड़ा से कैसे फिरौती के 5 से 10 करोड़ मांगे और कैसे इस पूरे मामले में नादिर शाह की एंट्री हुई और फिर कैसे उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। हम आपको पूरी बातचीत सुनवाएं उससे पहले ये बता दें कि कुणाल छाबड़ा इस पूरे मामले की वो कड़ी है जिसके जरिए नादिर शाह को सरेआम हत्या का सारा सच बाहर आ सकता है। आप दुबई क्यों गए? सर दुबई सर मैं 3 साल से आना जाना करता रहता हूँ। अभी तो सर मैं सिक्योरिटी की वजह से चला गया था और कुछ थ्रेट की वजह से बिजनेस सेटअप करने की वजह से सर गया था दुबई। अच्छा, आपको कौन और क्यों धमकी दे रहा है? सर लॉरेंस के तरफ से मुझे कॉल आया, खुद लॉरेंस ने मुझे जेल से वीडियो कॉल किया। उसके बाद मुझे इसके लोग फोन करते रहे और मुझसे 2.5 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक की रकम मांगी गई। और उसके बाद मुझे इनके गोल्डी बरार का भी कॉल आया। अच्छा, कि पैसे दे और मेरे को बोला गया कि तेरे पापा क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, हमें सारी खबर है, मेरा भाई कहाँ आता जाता है, कहाँ उठते बैठते हो तुम, हमें सब पता। उसने बताई भी मुझे सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। अच्छा। मैंने वो पुलिस के साथ शेयर करी हुई है जब मैंने एफआईआर कराई थी इनके खिलाफ, और दैट टू कॉन्फिडेंशियल थी सर। वो मुझे बोला गया था कि सारी डिस्क्रीट रखी जाएंगी बातें, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन ऐसा 1 साल तक हुआ। उसके बाद मेरी सिक्योरिटी भी ले ली गई। तो ये बताइए कि क्या अभी भी आपको थ्रेट कर रहे हैं? दुबई में आप वहाँ पर हैं, अभी भी थ्रेट आपको आ रहे हैं? सर लास्ट थ्रेट मुझे 5 महीने पहले आया था, एक लास्ट कॉल आया था मुझे। तो उसमें उसने ये बोला कि मुझे अब तुझसे न 5 करोड़ चाहिए न 10 करोड़ चाहिए, अब हम तेरी जान ही लेंगे। अच्छा, अपनी अर्थी तैयार कर ले, इस तरीके की बातें वो मुझसे कर रहे थे। अच्छा, ये नादिर का मर्डर हुआ है दिल्ली के जीके वन इलाके में। नादिर को आप कैसे जानते हैं और क्या नादिर आपका बिजनेस पार्टनर था? नहीं सर, नादिर से मैं सर दिल्ली के क्लब में मिला था, पार्टीज में मिला था 1-2 बार। वहीं से उससे मेरी बातचीत है। उसने अपना इंट्रोडक्शन एज अ दुबई बेस्ड बिजनेसमैन बताया कि मेरा होटल का काम है। ये सब चीजें उसने मुझे बताई और उसने कहा कि आपकी सुनने में भाई आपकी ट्रैवल कंपनी है, जैसे दिल्ली में लोग मिलते हैं, तो वैसे उसने इंट्रोडक्शन दिया। तो जब उसने बताया कि आपकी ट्रैवल कंपनी है और मेरा होटल है ऐसे ऐसे, तो आप मैं अपना शेयर भी बेच रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड है तो आप लेंगे। तो उसकी मेरी बात जरूर हुई थी होटल के लेन देन को करके, लेकिन सर कुछ बात बनी नहीं। अच्छा, मतलब कोई हुआ नहीं ऐसा कुछ जी। तो दुबई में उसका कौन सा होटल है और कितने होटल है दुबई में? सर एक होटल है, दैट टू ऑन लीज। मुझे पता चला वो लीज पे, कोई खरीदा हुआ होटल नहीं था, लीज पे था, और वो भी किसी पार्टनर के साथ था। अच्छा, इसलिए मैंने वो डील करी नहीं सर उनसे। नहीं, कौन सा होटल था? ब्रिस्टल। क्या नादिर से आपने बताया था कि लॉरेंस आपको थ्रेट कर रहा है, और क्या नादिर ने आपको मना किया था कि पैसे मत दो? नहीं सर, कभी भी नहीं। उसके मेरे लॉरेंस को लेके कभी बात नहीं हुई सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? एक बार कोशिश की थी, सॉरी आपकी बात जी, उसने मेरे से कोशिश की थी एक बार बात करने की, कि आपको वैसे से कॉल है। मैंने कहा कॉल आया, कह रहा मैं ट्राई करूं आपका सेटलमेंट कराने का किसी। मैं कहा नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं कराना है भाई, मैंने कोई केस रजिस्टर कराया हुआ है, तो मेरे को इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं है। ये हाशिम बाबा वगैरह को जानते हैं आप? हाशिम बाबा है और ये सब जो लोग हैं, और बाकी? नहीं सर, नहीं सर, ये तो सर मेरे को थ्रेट कॉल आने के बाद मैंने गूगल पे यूट्यूब पे वीडियोस देखी कौन कौन लोग हैं, तब मुझे पता चल रहा है सर। अच्छा, आप देश के बाहर हैं, आपकी फैमिली कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? नहीं सर, फैमिली दिल्ली में है, बहुत स्केर्ड है, और मेरी फोटोज देखने के बाद सर सारी चीजें खुल गई हैं। तो क्या प्रेशर क्या है आप पर? सर प्रेशर मतलब कुछ एफआईआर हैं जो मेरे खिलाफ करी गई हैं, जिसमें मैं बेल आउट हूँ, और मैं सर फ्लाई करके दिल्ली से फ्लाई कर गया हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं नेपाल के रास्ते गया हूँ, कुछ ऐसा भी नहीं है। मैं फ्लाई करके गया और फ्लाई करके वापस भी आना चाहता हूँ। मैं 3 नोटिस इनको सर्व कर चुका हूँ कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए। जो चीज सर साबित ही नहीं हुई उसमें मैं मतलब कसूरवार कैसे हो गया, वो सारी चीजें चल रही हैं। और सर रही बात है कॉल सेंटर्स वगैरह की, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं आज से 5 साल पहले को वर्किंग स्पेस का काम जरूर करता था। तो अभी क्या करते हैं से आप? वो नाम जी, अभी क्या करते हैं आप? अभी सर हॉस्पिटैलिटी का काम देखता हूँ सर, इवेंट मैनेजमेंट का काम देखता हूँ सर। तो इंडिया कब आएंगे आप? इंडिया सर जैसे ही मेरी एलओसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, मैंने कोर्ट में डाली हुई है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी मैं इंडिया उसी टाइम आ जाऊंगा सर।